बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आपकी शख्सियत के बारे में। इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा। सीक्रेट्स ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन के हवाले से हम बात करेंगे। एरीज से लेके पाइसेस तक। कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये सच है कि नहीं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज की वीडियो पर्सनैलिटी नंबर के हवाले से, एक जादुई नंबर जो आपका नंबर निकलेगा, कैसे ये नंबर निकालना है हम पूरा तरीका आपको बताएंगे। उस नंबर के ज़रिए आप जज करेंगे कि आपके बारे में जो कमेंट्स दिए जा रही हैं, जो बातें बताई जा रही वो सच है कि नहीं। और आप यकीनन 95% रेजोनेट करोगे उन बातों से जो हम आपको बता रहे हैं। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताओगे कि ये बातें वाकई में आपकी शख्सियत के अंदर मौजूद हैं। इसको हम इम्प्रेशन नंबर भी कहते हैं। पर्सनैलिटी नंबर तो है लेकिन इम्प्रेशन नंबर यानी कि आप जब किसी ग्रुप में जाते हो, किसी लोगों से मिलते हो, तो वो आपके बारे में क्या सोचने लगते हैं या आपके बारे में क्या इमेज कायम करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। या फिर आपके पीठ पीछे लोग क्या बातें करते हैं या क्या सोचते हैं। आज की इस वीडियो से आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो चीज़ आप समझते हैं कि लोग आपके बारे में समझते होंगे, ऐसा है कि नहीं है। वाकई में वही चीज़ें लोग भी समझते हैं जो कि आप समझते हो कि आपके फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से लोग आपके बारे में सोच रहे हैं या बिल्कुल उससे उलट सोच रहे हैं। यानी इन शॉर्ट ये पर्सनैलिटी नंबर ये आपको बताएगा कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के दिलों में क्या आता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके नाम से इसको कैलकुलेट किया जाता है। यानी पर्सनैलिटी नंबर या फर्स्ट इंप्रेशन नंबर ये आपके नाम से, जैसे मैं अपने बेटे के नाम से यहाँ कैलकुलेट करूँगा। उसका नाम है दानियाल करीम, तो दानियाल करीम के हवाले से मैं कैलकुलेट करूँगा कि उसका पर्सनैलिटी नंबर क्या बनता है या उसका फर्स्ट इंप्रेशन नंबर क्या बनता है। याद रखिएगा जब आप लोग ये कैलकुलेट अपने लिए करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल एनआईसी नंबर या पासपोर्ट के अंदर जो आपका असल नाम लिखा है, अगर उसका सर नेम भी है साथ में, तो फिर आप सर नेम जोड़ के इसको कैलकुलेट करोगे। अदरवाइज अगर जैसे दानियाल करीम उसके पासपोर्ट में लिखा है तो उसके आईडी कार्ड में भी ये लिखा है, तो मैं उसको इसी नाम से कैलकुलेट करूंगा। लेकिन अगर सर नेम लिखा होता तो फिर सर नेम भी उसके साथ जोड़ देता। आपके नाम की वैल्यू या उसका नंबर जो है वो कैलकुलेट करने का एक चार्ट है जो हम आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, जो कि थ्रू आउट दी प्रोसेस आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं अभी नाम जो लगाऊंगा तो उसमें कौन कौन से जो है वो नंबर जुड़ेंगे, तो इसलिए इस लिस्ट को मैं स्क्रीन पे डायरेक्टली आपको शो करता रहूँगा। आप में से जिन्होंने स्क्रैबल खेला होगा तो उनको पता होगा कि हर अल्फ़ाबेट की एक वैल्यू होती है। इस नंबर चार्ट या न्यूमरोलॉजी चार्ट के अंदर भी आप हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर देख रहे हैं। वो नंबर आपने प्लेस कर देना है अपने जो नाम, जैसे मैंने दानियाल करीम लिखा है सामने, तो उसके हर अल्फ़ाबेट के सामने एक नंबर भी लिख देता हूँ और यही नंबर को प्लस करके जो जवाब हमें मिल जाएगा वो होगा हमारा पर्सनैलिटी नंबर या फर्स्ट इंप्रेशन नंबर। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपके नाम के अंदर वॉवल्स आते हैं तो AEIOU, ये वॉवल्स अगर आपके नाम में मौजूद हैं तो इसको कट कर दीजिएगा या इसको कैलकुलेट मत कीजिएगा। बाकी तमाम की वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है और ये आपका पर्सनैलिटी नंबर हो जाएगा। अब जैसे आपके स्क्रीन के सामने जो नाम आ रहा है दानियाल करीम, मेरे सबसे बड़े बेटे का नाम है, और इसके अंदर जो वॉवल्स है AEIOU, वॉवल्स को हम निकाल देंगे और ये बन जाएगा DNLKRM। इनकी वैल्यूज़ हम प्लेस करेंगे। जैसे D का 4 है, N का 5 है, L का 3 है, K का 2, R का 2 और M का 4। इन तमाम नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बनता है 20। आप खुद भी देखें, आप ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर ये काम नहीं करते और फिर हमें कहा जाता है कि हमसे कहते हैं कि आप हमें कैलकुलेट करके दें। तो आसान है, ये मैथमेटिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आप नहीं कर सकते। बच्चा भी, आप बच्चे को भी बिठाओगे वो भी अपने नाम का जो है वो पर्सनालिटी नंबर या के जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन नंबर निकाल लेगा। तो आप बच्चे को दे दें, आप पेपर पेन, और उसको बोले कि मेरे नाम का कैलकुलेट करो, आपके सामने कैलकुलेट करके दे देगा वो। तो इसका जो 20 नंबर आया, यानी दानियाल करीम का जो पर्सनैलिटी नंबर 20 आया है, तो 20 नंबर को आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। अगर आपका सिंगल डिजिट आता है, लेट सपोज 9 आ रहा है, तो फिर ज़रूरत है ही नहीं। और 10 आता है तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन सिंगल डिजिट को आपको, और ये जो जवाब आपके पास आएगा वो 1 से लेकर 9 के दरमियान आएगा। याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़ीरो वैसे ही नहीं हो सकता, लेकिन 1 से लेकर 9 के दरमियान का कोई ना कोई नंबर आपके पास आएगा। मेरे केस में ये सिंगल डिजिट करने पे 2 + 1 यानी 2 हो गया।
तो मेरे पास जो इसका पर्सनैलिटी नंबर दानियाल का आया है वो आया है 2। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या कुछ जो है वो पेशेंट को यहाँ आ रही हैं। अब आप जादू के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अभी जो जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताओगे कि ये सच है या नहीं। वही जो कमेंट्स में हमने टाइटल में भी लिखा हुआ है। आप में से जिनका पर्सनैलिटी नंबर 1 है उसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा गुस्सीला तबीयत, यानी कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना है, एग्रेसिव थोड़ा होना है, लेकिन दोस्तों में दोस्त यानी दोस्तों के दोस्त और दोस्तों में उठना बैठना घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है। आप लोग दोस्त यानी किसी के साथ घुलना मिलना हो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, अपने दिल की बातें उसके साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। नंबर 1 वाले जिनका पर्सनैलिटी नंबर 1 है, बहुत ज़्यादा लोगों का को हंसाना, उनके दुखों को सूख लेना, यानी कि जब कोई दुखी शख्स इनके पास जाता है तो खुश होके और हशाश बशाश होके फ्रेश होके लौटता है। नंबर 1 वाले नॉलेज के भंडार माने जाते हैं। इतनी नॉलेज होती है कि घंटों किसी भी टॉपिक पे ये लोग बात कर सकते हैं। ज़्यादातर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, नेशनल ज्योग्राफिक, जहाँ से इनको नॉलेज मिले ये नॉलेज हासिल करते रहते हैं। अगर ये सारी बातें आपके अंदर मौजूद हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप रेजोनेट करते हैं उन तमाम बातों से जो हमने 1 नंबर के बारे में यानी आपके नंबर के बारे में बताई। नंबर 2 जिनका पर्सनैलिटी नंबर या फर्स्ट इंप्रेशन नंबर मिला है उनके बारे में हम बात करें कि लोग इन पे भरोसा करते हैं, इन पे आँख बंद करके या ब्लाइंड फेथ करते हैं, अपने दिल की बात बता देना, जो कुछ उनके दिल में होता है आपसे शेयर करते हैं, आपसे कोई चीज़ छुपाते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी आप उनको धोखा नहीं दोगे। और याद रखिएगा ये हमारे बेटे के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा बेटा मेरा खुद का बच्चा है तो मैं उसके लिए अच्छा अच्छा बताऊँगा ऐसा नहीं है। आप में से जितने भी 2 नंबर के पर्सनैलिटी नंबर वाले निकले वो खुद कमेंट्स में बताएंगे कि ये बातें उनके लिए सच है या नहीं है। यानी लोग अंधा एतमाद आप पे करते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं आपसे रिलेशन बनाने में, आपसे बात करने में, आपसे घुलने मिलने में, क्योंकि आपके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं। इवन अगर आपकी बहन होगी, आपकी वालदा होंगी, तो वो भी काफ़ी हद तक बातें आपसे शेयर करेंगे, आपसे छुपाएंगे नहीं। 2 नंबर वाले लोगों पर दूसरों को भरोसा या विश्वास कह लें वो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी उन पर एतमाद करने लगते हैं, इसलिए अपने सारे दुख दर्द उनके सामने बता देते हैं, उनसे कोई चीज़ छुपाते नहीं है। और लोग पूरी तरह से एतमाद करते हैं कि आप उनके सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे और उनका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेंगे। अगर रेजोनेट करते हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये सारी बातें आपके लिए सच है या नहीं। नंबर 3 वाले बहुत ज़्यादा घुल-मिल रहने वाले, यानी कि ऐसा नहीं कि आपकी कास्ट का कोई शख्स हो या आपके जैसा या आपके कैलिबर का कोई शख्स हो उससे आप फ्लेक्सिबल रहोगे। आप किसी भी किस्म के लोगों के साथ घुल-मिल जाते हो, उनके साथ कंफर्टेबल या बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हो। ऐसा नहीं कि कोई और किस्म के लोग आ गए जो आपको पसंद नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। आप बेहतरीन परफॉर्मेंस अपना देते हो और ये परवाह नहीं करते हो कि कौन कैसा है। आपको अपने काम से मतलब होता है और दूसरों के साथ मिलकर काम करना ये आपका शेवा रहता है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल की वजह से आप दूसरों को हंसा देते हो, किसी दुखी को खुश रहना सिखा देते हो, यानी वो आपकी संगत में आके आपके साथ बैठ के हंसता खेलता है और अपने दुखों को भूल जाता है। इस तरह से आपसे लोग मिलना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको खुश रहना है या उनको एक्टिव रहना है या उनको एनर्जेटिक रहना है तो आपसे अच्छा कोई शख्स नहीं मिल सकता। आपसे पहली मुलाकात में बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे एक कुर्बत चाहते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि आपके साथ रहना कंफर्टेबल उनके लिए रहेगा और उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपको अपने घर बुलाएंगे, अपने साथ कोई पार्टी में, कोई महफिल में, कोई भी गैदरिंग में बुलाएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, तो ये लोग आपको पसंद करते हैं, इस हद तक पसंद करते हैं। 3 नंबर वाले लोग जो है वो अच्छे दोस्त बना पाते हैं, बहुत इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है और दोस्त बहुत जल्दी इनके बन जाते हैं। 3 नंबर वाले ज़्यादातर लोग आपको बातूनी तबीयत के मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बात करने वाले, तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी अक्सर औकात जो है वो अपनी अहमियत को खो देता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि इनके दोस्त कभी कभार उकताहट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी बातें सुनना और हंसना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उस हवाले से इनकी अहमियत बड़ी ही रहती है अपने ग्रुप के अंदर। आपका फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा ज़बरदस्त जाता है, चाहे आप किसी दोस्त से मिल रहे हो, चाहे बॉसेस से इंटरव्यू वगैरह आपका चल रहा हो, आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होता है और बेहतरीन आपका इंप्रेशन होता है। अगर जॉब के लिए आप इंटरव्यू देते भी हो ना तो आपको जॉब मिलना लाजमी है, क्योंकि आपका इंटरव्यू लेने वाला आपसे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेगा। आपके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन पाई जाती है, लोगों को अपनी तरफ माइल करना, अपनी बातों से कायल करना। अगर आप सेल्समैन भी हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, आप मार्केटिंग के शोबे में बेहतरीन करते हुए आप लोग नजर आओगे,
अगर आप रेजोनेट करते हो इन तमाम चीज़ों से तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सारी बातें जो हमने बताई सच है या नहीं। अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी नंबर 4 के हवाले से। आपका जो पहला जो लोगों के जहन में तस्वीर आती है वो एक प्रैक्टिकल इंसान की, यानी आपसे जो पहली दफ़ा मिलेगा वो यही सोचेगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, काम से काम रखने वाले और अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने गोल पे ज़्यादा फोकस्ड किस्म की पर्सनैलिटी आपकी बनती है। कानून का एहतराम करने वाले और कवायद और ज़वाबित को फॉलो करने वाला, यानी कि प्रैक्टिकल तो है लेकिन कोई भी लॉजिक से हट के ये बात नहीं करते और जो लॉजिक है वो ही बोलेंगे। कोई वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव बनाना या हवा में बातें करना, ये इनको पसंद नहीं होता। कोई भी किस्म की अफवाह होती है तो ये कभी भी उस पर कान नहीं धरते। वो जब तक उनको कंफर्म नहीं हो जाए ना कि ये बात जो बताई जा रही है वो सच है या नहीं है, तब तक कोई एक्शन नहीं लेते। मतलब अफवाहों पे कान ना धरने वाले ये लोग होते हैं। थोड़े से एग्रेसिव तो आप लोग हो, गुस्से वाले भी हो और थोड़े ज़िद्दी, थोड़े स्टबर्न भी हो। कभी कभार कम्युनिकेशन ऐसा हो जाता है कि गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर जाता है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रोल करना भी जानते हो अपने गुस्से को। आप लोग हमेशा लॉजिक पे चलने वाले लोग हैं, यानी हवा में बात नहीं करते। जो लॉजिक है, जो फैक्ट है, जो मंतक बनती है उसी पर बात करते हैं। अगर आप लोग रेजोनेट करते हो हमारी बातों से तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सच है या नहीं। अब बात करेंगे अगर आपका 5 नंबर आया है यानी पर्सनालिटी नंबर 5 है तो आप कैसे होगे। आप बहुत ही ज़्यादा घूमना फिरना भी पसंद करते हो, बहुत ही यूँ कहना चाहिए कि लोगों से तंजो मजाक करना, हंसना बोलना और बाहर निकल के एंजॉय करना अपनी लाइफ को। कोई मेला है, कोई पार्टी है, कोई ओकेजन है, कहीं भी हल्ला गुल्ला करना, ये सब आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप हर एज ग्रुप के लोगों से बात करना या अपने आप को फ्लेक्सिबल करना जानते हैं, यानी कि किस एज ग्रुप वालों से कैसे बात करनी है, उनसे कैसे मिलना है। इस वजह से हर एज ग्रुप वाला आपको पसंद करता है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है, इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी तरफ माइल होते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग अपने दुखों को भूलना चाहते हैं, इसलिए आपसे बातें करते हैं, आपके साथ हंसते बोलते हैं और आपको पसंद भी करते हैं। जहाँ पर सीरियस होना पड़ता है वहाँ बहुत सीरियस हो और जहाँ हंसी मजाक की बात हो वहाँ बहुत हंसी मजाक करते हो। यानी दोनों किस्म के नेचर आपके अंदर है। आप जब सीरियस हो तो बहुत ज़्यादा सीरियस और हंसी मजाक कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हंसी मजाक करोगे। चूंकि आप लोग नॉलेज का पावर बैंक हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज, घंटों आप किसी टॉपिक पे बात कर सकते हो, इसलिए लोग आपसे इसीलिए ज़्यादा मिलते हैं कि आपकी नॉलेज से उनको फ़ायदा हो सके, क्योंकि जो वो नहीं जानते वो आप उनको बता देते हो। तो अक्सर औकात आपसे लोग इसीलिए जुड़ते हैं कि उनका उल्लू सीधा हो सके और उनको मालूम पड़ सके कि आगे करना क्या है। यानी जो लोग आपसे सिंसियर है ना वो मुश्किल से 30% मिलेंगे, 70% ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अपना उल्लू सीधा करने या मतलब के रिश्ते से आपसे जुड़ना चाहते हैं। अगर 5 नंबर वाले इस बात से रिलेट करते हैं या रेजोनेट करते हैं हमारी बातों से तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी नंबर 6 के हवाले से। अपनी फैमिली को रखने वाले, अपनी फैमिली को साथ लेके चलने वाले, उनके दुख दर्द में काम आने वाले, उनको मुश्किलात से निकालने वाले, उनके बारे में सोचने वाली पर्सनैलिटी आपकी होती है। बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल भी होते हैं अक्सर औकात और अच्छा लगना, अच्छा दिखना, खूबसूरत दिखना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। क्योंकि आप फैमिली ओरिएंटेड किस्म के पर्सनैलिटी रखते हो, आप अपनी फैमिली को रखना चाहते हो, अपने ख़ानदान को रखना चाहते हो, उनके अच्छे के लिए काम करना चाहते हो। हर कोई यही चाहेगा कि आपसे जुड़ा रहे और आपके फ़ायदे उठाए, यानी कि आप कभी ना कभी उनके काम ज़रूर आते हो। इस वजह से भी उनको पता है कि मुश्किल में ये मेरे काम आएगा, तो आपसे दोस्ती बना के रखने में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। आपके करीब रहना, आपका साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगेगा। लंबे अरसे तक एक ही दोस्त के साथ गुजारा करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इनके दोस्त बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। यानी आप कुछ सालों पहले कोई और दोस्त इनके साथ देख रहे होंगे तो कुछ सालों बाद आपको नए दोस्त इनके साथ नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बाय नेचर आप बात करें तो आप बहुत ही भोले भाले सीधे साधे इंसान हैं। कोई तकब्बुर या बहुत ज़्यादा अपने आप को 30 मार खान समझना, ऐसी चीज़ें आपके अंदर नहीं पाई जाती और आपका इंप्रेशन भी दूसरों लोगों पे बहुत ही मुस्बत रहता है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहता है और लोग आपसे मुतासिर होते हैं। अगर आपका नंबर 6 है और ये सारी बातें आपसे रेजोनेट करती हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आप कितने हद तक ये बातें आपके लिए सही है। अब हम पर्सनालिटी नंबर 7 के हवाले से बात करेंगे। पहला इंप्रेशन जो ज़्यादातर लोग आपके बारे में लेते हैं वो ये कि इसको उल्लू बनाया जा सकता है, इसको शीशे में उतारा जा सकता है, इसको ठगा जा सकता है, इसे पैसे ऐंठे जा सकते हैं, इसको किसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इस किस्म का लोग समझते हैं। आप किसी भी गैदरिंग में जाते हो तो लोग समझते हैं आपके अंदर बहुत नॉलेज है। आपकी बातों को सुन के आप एज अ पावर बैंक, क्योंकि आप नॉलेज के पावर बैंक हो,
जब आप मुंह खोलते हो लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, आपसे मालूमात हासिल की जा सकती है और बहुत कुछ आपको मालूम है। लोग अपने आप को आपसे कमतर समझेंगे, यानी कि वो समझेंगे कि इसकी एक तो रिलीजियसली है, बहुत अपलिफ्ट है, बहुत ज़्यादा मजहबी है, और दूसरा इसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है और हमसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज ये रखता है या रखती है। तो ये दो तरह की पर्सनैलिटी आपकी होती है, एक तो नॉलेज के हवाले से, दूसरा भोलेपन के हवाले से, जिसको लोग समझते हैं कि इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है या इसको कोई भी बात पे चढ़ाया जा सकता है, या कोई बात बोलेंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा, या ये काम ख़राब कर देगा, ये जाकर लड़ना शुरू कर देगा, इस तरह भी लोग समझना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा थोड़ा शाय, थोड़े शर्मीले, या थोड़े से बातों पे जो है वो शाई हो जाना, ये भी आपके अंदर पाया जाता है। और याद रखिएगा, आप लोग अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लोगों के, यानी कि लोग आपसे मिलेंगे तो उनको लगेगा किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हैं, ऐसे मेच्योर लेवल पे आप लोग बात करते हो। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन कौन सी बातें आपके अंदर पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी नंबर 8 के हवाले से। पहली बार आपसे जो भी मिलता है वो यही समझता है कि आपके पास हर सॉल्यूशन का हल मौजूद है। यानी आप जैसे एक राय देने वाला होता है ना, कि हर बात पे राय देना, ओपिनियन देना, लोगों को वो करना, गाइड करना, इस किस्म का आपका इम्प्रेशन जाएगा। और लोग आपसे मदद लेना या आपसे राय लेना या आपसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने बहुत ज़्यादा आते होंगे। आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपके यार, आपके रिश्तेदार छोटी छोटी बातों के लिए आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई मैं गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, कौन सी गाड़ी खरीदूँ, या मैं घर लेना चाह रहा हूँ, कौन से एरिया में घर लेना बेहतर है। इस तरह से हर चीज़ के लिए आपको तंग करते हैं या आपसे मालूमात हासिल करते हैं। कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट इंप्रेशन लोगों को ये जाहिर करता है कि आप बहुत टेंशन के अंदर हो, बहुत डिप्रेशन में हो, या कुछ चीज़ बार बार सोच रहे हो, ओवर एनालिसिस करते जा रहे हो, या ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इस तरह भी लोग आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। इसके अलावा एज अ हार्ड वर्कर या बहुत हार्ड वर्किंग करने वाला शख्स भी आपको समझा जाता है। आपसे जो पहली बार मिलता है वो यही सोचता है कि बहुत हार्ड वर्किंग करने वाले, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है और पैसे कमाने का जुनून है, अच्छी मेहनत करने वाला और सख्त मेहनत करने वाला ये शख्स है। कोई भी मुश्किल से मुश्किल मामला हो उसको आसान कर देते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ मुश्किल तरीके से की जा रही हो तो आप अपने तरीके से उसको आसान तरीके से, या जुगाड़िए आप कह सकते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा जुगाड़िए होते हैं, यानी कि आसान तरीके से चीज़ों को करना, जल्दी कर लेना और तरीके से और बेहतरीन तरीके से करना, ये भी इनको आता है। लोग आप पे रिलाई करते हैं, यानी आप पे भरोसा करते हैं और आसानी से आप पे आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ करते हैं। आपको अपने दिल की बात भी बताना चाहते हैं क्योंकि पता है कि आप धोखा नहीं दोगे और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल आप लोग हो। कभी कभार कमिट करके फिर जाना, ये भी 8 नंबर वाले लोगों में देखा गया, यानी कि कोई बात किसी से करेंगे कि इस तारीख को इस जगह पे हम लोग मिलेंगे और फिर खुद भूल जाएंगे, या कोई और कमिटमेंट करके आपको बोलेंगे कि भाई वो फलाना काम पड़ गया था इसलिए मैं नहीं आ सका। तो इस तरह की भी चीज़ें अक्सर आपके अंदर होती हुई नजर आती हैं। लेकिन आपकी रिलायबिलिटी के लिए लोग जो है वो कस्में खाने को तैयार होते हैं, यानी कहने का मतलब कि कुछ भी हो जाए ये रिलायबल है, कुछ भी हो जाए ये अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा, जो बोला है वो करके दिखाएगा। तो ये लोगों के अंदर आपकी इमेज है कि आप कुछ भी कर लो लेकिन आप पे भरोसा करेंगे, आप पे रिलाई करेंगे। अब 8 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, जितनी बातें हमने बताई, अगर आपको सच लग रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आखिरी नंबर के हवाले से यानी 9 नंबर के हवाले से हम बात करेंगे। 9 नंबर की पर्सनैलिटी नंबर कैसी होती है। आपको लोग बहुत ज़्यादा इज्जत की नज़र से देखते हैं, आपकी इज्जत करना, आपका एहतराम करना, आपको हर बात पे आड़े हाथों लेना या इंसल्ट करना ये लोग नहीं चाहेंगे। आपकी इज्जत करेंगे और लोगों को पता है कि ये हल्के में लेने वाला बंदा नहीं है, अगर हमने इसकी इंसल्ट की तो ये हमारी उससे डबल इंसल्ट कर देगा या हमारे को छठी का दूध याद दिला देगा। इसलिए आपसे थोड़ा फासला तो बनाते हैं लेकिन आपकी इज्जत भी करते हैं। वो लोग जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, आपसे जुड़ा रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपसे अगर जुड़ गए तो वो दूसरों की मदद कर सकेंगे, क्योंकि आप भी फलाही काम बहुत ज़्यादा करते हो। दूसरों की मदद करना, उनको परेशानियों से निकालना, वक्त पे उनके काम आना, ये आपके अंदर पाया जाता है। भले ये किसी के वालिद ना हो, भाई ना हो, बहन ना हो, लेकिन उसको तवज्जो देना, उसका एहतराम करना, उसको वैल्यू देना, इस वजह से दूसरा भी इनकी वैल्यू करता है, उनको एहतराम देता है। और एक सोसाइटी के अंदर भी एक रेपुटेशन इनकी होती है। लोगों को पता होता है कि माशरे के अंदर भी रहते हुए ये बंदा बहुत कुछ कर सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, उनको परेशानियों से निकाल सकता है। कोई भी शख्स मुश्किल में फंसा हो, उसको समझ नहीं आ रही हो किस तरफ जाए, क्या करे, कैसे करे, वो आपके पास आएगा, आपसे राय लेगा और आप उसकी भरपूर मदद करोगे, उसको उस मुश्किल से निकाल लोगे।
बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है, हंसी मजाक करना, लोगों के अंदर इंटरेक्शन बनाए रखना। लोग आपसे मिलना, आपसे माइल होते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपकी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं। तो इनमें से कितनी बातें आपके लिए सच होती हुई नजर आ रही, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।